गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों एक नए एडिटोरियल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं, बने हुए हैं। तो दोस्तों जो आज का संपादकीय है इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा उन प्राथमिकताओं पे, उन बुनियादी चीज़ों पे हम बात करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देंगे। जिन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं दूर तक छोड़ आए हैं, उसके बाद हम तमाम तरह के आरोप उन विदेशी, उन वेस्टर्न स्टडीज़, उन वेस्टर्न फैशन कल्चर की जिम्मेदार ठहराते हैं, पर अपनी कमियों को हम कभी भी नहीं देखते। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखते होंगे आप, आपके ही परिवार के कोई बच्चे होंगे तो कुछ लोग कहते हैं अरे फलाने के लड़के ने इसको बिगाड़ दिया, मतलब पड़ोसी का जो दूसरा लड़का है वो मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया। बिगाड़ नहीं दिया, आपका जो बच्चा था वो अवसर की ताक में था, इसीलिए वो उसे अच्छा लगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए, निज भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत। निज का मतलब आवश्यक होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि अब समय आ गया है कि जो, देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता, उम्दा होता है, यदि जिस मातृभाषा जो उसका, जैसे नहीं हमारे यहाँ मान लीजिए भोजपुरी है, कहीं ब्रजभाषी है, कहीं छत्तीसगढ़ी है, तो अगर यदि छोटे बच्चों को उन्हीं के जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उसमें अध्ययन कराया जाए कुछ उम्र तक, तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो उनके सामने नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं, उसी पे आज हम बात करेंगे। इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों को अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने का नीतिगत फैसला तो कुछ महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने भी इस पर मुहर लगा दी। आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे फिर इंजीनियरिंग, ऐसे तमाम तरह के कोर्सेज हैं, BSc IT हैं, नर्सिंग है, ये है, वो है, मतलब ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में हैं। जब हमारे यहाँ का कोई बच्चा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हिंदी माध्यम का जब लड़का इंग्लिश बोर्ड में अचानक दाखिला ले लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है। वो पहले चीज़ों को समझेगा कि फिर इंग्लिश सीखेगा। इसलिए दोस्तों कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉलेज तो बहुत होता है, पर जब एक नई भाषा उनके सामने आती है तो उस भाषा में उसे अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, जिस वजह से दोस्तों मार खा जाते हैं। ठीक है, अपने आप को उन बच्चों की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं जो बच्चे काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं इंग्लिश को। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में रखा जाता है, उसके बाद आखिरी तक जो उनका फर्दर स्टडी हो वो भी इंग्लिश में होता है। पर ये जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक नई लैंग्वेज आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भैया अब आप इंजीनियरिंग, MBA वगैरह जैसी चीज़ें, मैनेजमेंट हो, चाहे तकनीक क्षेत्रों की जो पढ़ाई है, उन सभी जगहों पे आप अपनी भाषा में, आप हिंदी में भी उस पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब, हम इंग्लिश में कर रहे हैं पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी सोच लीजिए, यदि मैं इसी एडिटोरियल को फ्रेंच में बताता, चाइनीज़ लैंग्वेज में बताता, तो आपको समझ में आता। हालांकि आप सारी बातें जान जाते हैं, समझ जाते हैं, पर कैसे जानेंगे? मैं तो दूसरी भाषा में ना इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आने वाले सत्र में शुरुआत के तौर पर पहले 8 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ में विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा देने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों को कहा गया है। 8वीं अनुसूची की 11 और भाषाएं भी जल्दी ही इसमें शामिल की जाएंगी। अब देख सकते हैं कि कुछ 11 भाषाओं में चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया कि इस भाषा में इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों और भी कुछ अन्य भाषाएं जो है कि शामिल की जाएंगी। ठीक है, तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था AICTE का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अंग्रेजी के दबाव से मुक्त होकर मातृभाषा में बेहतर तरीके से अपनी रचनात्मक को सामने ला पाएंगे। तो हाँ, बेशक सही बात है, जब बच्चा जो है कि उसके सामने किसी भाषा को लेकर बैरियर नहीं होगा
किसी भाषा को लेकर कोई समस्या पैदा नहीं होगी तो अच्छे और बेहतर तरीके से वो सीख पाएगा। ज्ञात हो कि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी आदि देशों में तकनीकी शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाती है, इसलिए उन देशों का ज्ञान विज्ञान दुनिया भर में अग्रणी बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कई देशों की यहाँ पे तुलना की गई कि वहाँ पे अंग्रेजी के माध्यम से पाठ्यक्रम नहीं चलता है, उन्हीं की भाषा में सारी चीज़ें चलती हैं, इसलिए वहाँ के बच्चे सीखने में बहुत आगे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वो ज़िंदगी भर हिंदी में पढ़े हैं, उसके बाद जब एक नई भाषा उनके सामने आ जाती है तो उनके लिए बहुत ही चुनौती वाली बात हो जाती है, इसलिए वो अपनी बातें, अपने विचार को सामने प्रकट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, नई चीज़ों को भली भांति समझ पाते हैं। अगला सत्र शुरू होने में देर नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की किताबों को तुरंत इन भाषाओं में उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। यदि हिंदी की बात करें तो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, आगरा, पटना, भागलपुर, जयपुर, भोपाल और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालयों में अधिकांश प्रोफेसर द्विभाषी हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो बड़े बड़े शहर हैं, एक तरह से जिसे स्टडी हब कहा जाता है, ज्ञान का शहर कहा जाता है, विज्ञान का शहर कहा जाता है, वहाँ पर भी जितने सारे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो आपको प्रोफेसर मिलेंगे वो हिंदी या फिर कहीं द्विभाषी के ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्यों ना हम उन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दें जिन भाषाओं में हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो बेहतर से बेहतर कर सकें, उनके सामने किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो। आपको पता है पहले क्या होता था, आज की स्थिति में आपको बताते हैं, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे एक चीज़ बीच में चलन था, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जैसे आप मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, सारी चीज़ें आपने जो मोड ऑफ़ लैंग्वेज आपने चूज किया है, यदि आपका वो इंग्लिश पैटर्न का है तो उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिया जाता है और हिंदी में कम। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप तमाम तरह के यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया उन बच्चों का, बच्चों ने सामने आके रखा उन बातों को, किस प्रकार से प्रिविलेज दिया जाता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी वाले बच्चों को मूर्ख समझा जाता है। ऐसी कई बार यूपीएससी कह सकते हैं यूपीएससी के लोगों के ऊपर आरोप लग चुका है। पुरानी पीढ़ी के शिक्षकों ने तो लगभग 100% भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित हिंदी माध्यम से ही पढ़ा है। इसमें सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, शिक्षाविदों, नौकरशाहों और इंजीनियरों की मदद ली जा सकती है। विचारधारा और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर इस कार्य में हमें ऐसे विद्वानों को तुरंत शामिल करने की ज़रूरत है जो विषय भी जानते हों। आपको बता दें, जो पहले के जो प्रोफेसर हैं या कई चीज़ों में उत्कृष्ट उनका योगदान रहा है, यदि हम उनके ज्ञान को यूटिलाइज़ करें, उनके ज्ञान को सही जगह पे उपयोग करें तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर वो जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, वो हिंदी भाषा से या फिर अपनी भाषा में जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें वो उत्कृष्ट हैं। उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ किताबों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद पहले से ही उपलब्ध है। पिछली सदी के 7वें-8वें दशक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की ग्रंथ अकादमी ने भी तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद कराए थे। एक समय सीमा के अंदर पहले वर्ष के पाठ्यक्रम की किताबें यदि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो गई तो यह विद्यार्थियों को अपनी भाषाओं में पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए, कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। मैं मानता हूँ कि चले जो मोड ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए ना, ये ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, अपने अपने शौक़ की बात होती है। पर आज हमारे देश में कहीं भी जाएं इंग्लिश घुसी पड़ी है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप पीएचडी हो हिंदी भाषा में, पर यदि कोई छोटा सा बच्चा 5 साल का आपसे आके इंग्लिश में बात करने लगे तो आप नर्वस हो जाते हैं और अन्य लोगों के सामने आप अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है, प्रेशर है। आप देखते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी सारी किताबें हैं, जो जजमेंट, सब इंग्लिश में है। ठीक है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। संविधान में जो भी सारी चीज़ें होती, संसद विधानसभा में हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में। भले वहाँ के MP MLA 5 तक पढ़ें, वो खुद नहीं समझ पाते हैं,
बस मोटा मोटी समझते हैं और उनको खुद नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। पहले वर्ष में आने वाले अधिकांश विद्यार्थी भारतीय भाषाओं को जानते हैं, ये अपनी भाषा में पढ़ने में ज़्यादा सहज महसूस भी करते हैं। अभी तक की दिक्कत यह रही कि इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले दिन से ही अंग्रेजी पाठ्यक्रम उनके ऊपर लाद दिया जाता है। दूसरी भाषाओं के लिए भी ऐसे ही कदम उठाने होंगे। यदि शुरुआत ठीक ठाक हो गई तो आने वाले 3 वर्षों के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार अपनी भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया तो सोचने समझने की चिंतन प्रक्रिया को भी रफ्तार पकड़ने में देर नहीं लगेगी। हिंदी को बढ़ाने के नाम पर कई दशकों से ढेरों संस्थान काम कर रहे हैं। देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यदि ज़रूरत हो तो केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट से लेकर राजभाषा विभाग के बजट को भी अनुवाद और पुस्तकों के इस मिशन में लगाया जा सकता है। भारतीय शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए, कई तरह के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे देश का जो विद्यार्थी है वो चीज़ों को समझ सके, उस पर रिसर्च कर सके। ये तब होगा जब वो अपनी भाषा में चीज़ों को पढ़ेगा और अच्छा और बेहतर तरीके से चीज़ों को स्पष्ट करेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज से 4 साल पहले भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग संस्थान में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत इसलिए असफल हुई कि उसे आधे मन से शुरू किया गया था। तब न ज़रूरी पुस्तकें उपलब्ध थीं, न दूसरे संसाधन। इसीलिए अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वाले वर्ग को आलोचना करने का मौका मिल गया था। ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की शिक्षा अपनी भाषा में देने से वैज्ञानिक चेतना और विज्ञान का विकास भी तेज़ी से होगा। नकली ओढ़ी हुई पराई भाषा समझ को निगल जाती है और चेतना को भी। हालांकि इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को भी ग्लोबल ज्ञान के समानांतर लगातार अद्यतन बनाने की ज़रूरत है। इसलिए शुरू में भाषाई लचीलापन रखना होगा। इसमें यदि अंग्रेजी के शब्दों को साथ साथ रखना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार और किताबों से परस्पर मदद मिल सकती है। इसके अलावा मानव विकी के विषयों को भी अपनी भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना समान रूप से ज़रूरी है। इन विषयों की तो किताबों की भी कमी नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं के प्रति हिकारत भाव के कारण उत्तर भारत के मशहूर इलाहाबाद, बनारस, पटना, जयपुर के विश्वविद्यालय मजबूरन अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के जेएनयू, जामिया दिल्ली और अम्बेडकर जैसे विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक द्विभाषी होते हुए भी 100% अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, जबकि इनकी पर्याप्त किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं। आज इग्नू के सारे पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। उनकी गुणवत्ता पूरे देश में सराही गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह पाठ्यक्रम पढ़कर परीक्षार्थी सफल भी होते हैं। जब यह राष्ट्रीय नीति है तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में सबसे पहले होनी चाहिए। हालांकि इसका कई सारे जो राज्य हैं विरोध कर रहे हैं, कई सारे मंत्री हैं विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रही है। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। जब चीन के 1 हफ्ते के अंदर 5000 बिस्तरों का अस्पताल खड़ा कर सकता है, तो क्या हम अपनी भाषाओं की विरासत, ज्ञान, विज्ञान, विद्वानों की बुद्धि अगले 3 महीने में पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते हैं? न भूलें, सुधार की गुंजाइश तो हर समय रहती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।